दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद का कद लगातार आगे बढ़ा रही हैं और इस बात का अंदाजा आपको 6 दिसंबर को अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ही नजर आ गया होगा। किस तरीके से आकाश आनंद ने नोएडा पहुंचकर वहां पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की, तमाम चीजें नजर आई। लेकिन इन तस्वीरों में एक और संदेश छुपा हुआ है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो संदेश है आकाश आनंद की लोकप्रियता को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मायावती जो हैं, बहन जी जो हैं, उनसे मुलाकात कर पाना इतना आसान नहीं है। उनके तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। वो जब मुख्यमंत्री थी तब भी और अब जब वो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तब भी आप बहुत आसानी से बहन जी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस छवि को आकाश आनंद ने तोड़ दिया है। आकाश आनंद बसपा की वो छवि बना रहे हैं, एक नई पटकथा लिख रहे हैं जिसमें आकाश आनंद ने जनता तक ये मैसेज पहुंचाया है कि अब बसपा के तमाम नेताओं से जो जनता है वो डायरेक्टली मुलाकात कर सकती है। हालांकि इसमें बहन जी जो हैं वो शामिल नहीं है। आकाश आनंद जब नोएडा पहुंचते हैं, वहां पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने जा रहे होते हैं, उस वक्त कार्यक्रम स्थल पर आकाश आनंद के आसपास तमाम लोग मौजूद थे। भीड़ के बीच आकाश आनंद एक तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद से इस दौरान तमाम लोग इंटरैक्ट करते हैं। आकाश आनंद कई लोगों के साथ फोटोज खिंचवाते हैं, कई लोगों से बातचीत करते हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और इस भीड़ के बीच से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आकाश आनंद ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि बसपा में नंबर 2 से लेकर के जो बाकी के नेता हैं, उनसे मुलाकात करना अब जनता के लिए आसान हो सकता है और ये जो मैसेज है वो जनता के बीच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यूपी में तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो बाकी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, वो लगभग ऐसा ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव का काफिला अगर बीच सड़क से गुजरता है तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है या फिर जो अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहता है, तो अखिलेश उसकी इस इच्छा को पूरी करते हैं। अखिलेश अपना काफिला रुकवाते हैं, उससे मिलते हैं और अगर मदद करनी होती है तो बीच सड़क मदद भी करते हैं। उनके भी अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, पर वो अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ साथ जनता से मुलाकात करते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका जो एक्सेस है वो जनता से सीधे है, यानी कि जनता चाहे तो उनसे सीधे संपर्क कर सकती है, आसानी से मुलाकात कर सकती है, अपनी दिक्कत परेशानियां बता सकती है। वही मैसेज आकाश आनंद भी देने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की छवि तो ऐसी बनी ही हुई है, लेकिन अब आकाश आनंद भी अपनी छवि उसी तरीके से बनाने की कतार में है, कोशिश में है। दूसरी तरफ आज आप आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए। चंद्रशेखर आजाद भी आम जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और आकाश आनंद को अब अपनी इसी छवि को और ज्यादा बड़ा करना है। भले ही बहन जी लोगों के बीच दोस्तों ना जाती हूं या फिर लोगों के बीच जाती हूं, पर आमतौर पर लोग उनको काफी करीब से नहीं देख सकते, सुन सकते, उनके साथ फोटोज नहीं ले सकते। लेकिन आकाश आनंद अपनी इस छवि को हटा रहे हैं। आकाश आनंद अब बसपा में इस छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि मायावती की सरकारों को कवर कर चुके हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उनके मुताबिक जो बसपा सुप्रीमो हैं, उनके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से तमाम उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के काफी जो है एक्टिव रही हैं। ऐसे में भले ही बहन जी के साथ ये चीजें ना रही हों, लेकिन तब भी उसके बावजूद जनता बहन जी के नाम पर आज भी एक्टिव है और बहन जी को ही अपना सर्वोच्च नेता मानती है, बहन जी को ही अपना लीडर मानती है। तो बहन जी के लिए आमतौर पर लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करना भी उतना इम्पैक्टफुल है जितना वो मंच पर बैठकर तमाम जनताओं को संबोधित करती हैं। लेकिन आकाश आनंद को इस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आकाश आनंद जो है वो नई जनरेशन के नेता हैं, युवा नेता हैं। बहन जी की लोकप्रियता के मामले में आकाश आनंद आज भी बहुत पीछे हैं और मेरे ख्याल से बहन जी की लोकप्रियता पर आकाश आनंद को आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन आकाश आनंद अपनी एक अलग और नई पहचान भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आकाश आनंद अब जनता के बीच आसानी से अवेलेबल देखे जा रहे हैं। आकाश आनंद जब नोएडा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तमाम जनता उन्हें घेर लेती है, तो उसको लेकर के सोशल मीडिया पर आकाश की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगते हैं। कहा जाता है कि उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जो है भारी चूक हुई, इस वजह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय है, कुछ इसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में चूक मान रहे
मान रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि यह आकाश आनंद की सादगी है। बहरहाल, अगर हम बात करें आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो भले ही मायावती यानी बहन जी ने यह बात कहा हो कि पार्टी में उनके अलावा अभी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन आकाश आनंद की लगातार बढ़ते पद, उनकी लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में बसपा का जो नया भविष्य है वो जाहिर तौर पर आकाश आनंद ही होंगे। और जिस तरीके से अपनी बीती गलतियों से सीख लेते हुए मायावती के छत्रछाया में रहकर आकाश आनंद तमाम राजनीति के गुड़पेच सीख रहे हैं, मायावती के कहे अनुसार काम कर रहे हैं, बसपा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये बताता है कि आने वाले समय में आकाश आनंद भी बसपा को ठीक तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि मायावती के लेवल की जो तमाम चीजें हैं वो भले ही आकाश आनंद करे या ना कर पाए, वो एक अलग बात है, क्योंकि मायावती जो है वो काफी लंबे समय से राजनीति में रही हैं, बेहद कम उम्र से ही राजनीति में एक्टिव रही हैं, उन्हें तमाम चीजें आती हैं। और आकाश अभी थोड़े युवा हैं, अभी तमाम चीजें उन्हें सीखनी बाकी है। तो कहा जा रहा है कि मायावती की छत्रछाया में रहकर आकाश आनंद भी ठीक मायावती की तरह ही राजनीति करना समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तमाम जो चीजें हैं वो हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ आकाश आनंद अपने युवा होने का फायदा भी उठा रहे हैं और बसपा में युवा लेवल का जो बदलाव है, जो उन्हें लगता है कि अब नई जनरेशन के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा भी करते दिख रहे हैं। यानी कि जो पुराना एक्सपीरियंस बहन जी मायावती का है और इसके बाद जो नया एक्सपीरियंस जो युवा पीढ़ी, नई जनरेशन जो देखना चाहती है, उसका मिलावट करके बसपा में अब तमाम बड़े लेवल पर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 2027 के यूपी चुनावों में आकाश आनंद क्या वाकई अपनी राजनीति का लोहा मनवा पाएंगे, या फिर 2027 के चुनावों में बसपा का जो लगातार गिरता वोट बैंक है वो सुधर पाएगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।